अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं आपके लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये अगर आपकी कमर में, घुटनों में या फिर आपके पट्टों में शदीद दर्द रहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रात को सोते हुए एक लड्डू आप नीम गर्म दूध के साथ खा लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए चाहिए हमें ½ kg भुने हुए चने। ये मैंने छिलकों के साथ ले लिए। इनके छिलके मसल के हम उतार लेंगे जितने उतर सकते हैं। 150 ग्राम तिल है, सफ़ेद तिल। 150 ग्राम पिस्ता। ये गोंद है, 150 ग्राम मैंने गोंद ली है। ये इजीली अवेलेबल होती है किसी भी पंसार की दुकान से। अलसी के बीज 150 ग्राम। फूल मखाने 150 ग्राम। अखरोट 200 ग्राम। काजू 150 ग्राम। मूंगफली, ये मैंने कच्ची मूंगफली ली है। इसको मैं नमक में भूनकर इसके छिलके उतार लूँगी। ये भी 200 ग्राम है मूंगफली। गुड़ ½ kg। चारों मगज 150 ग्राम। ये नारियल है, इसे भी मैं पीस लूँगी। नारियल है आपके पास। बादाम 200 ग्राम ना वीडियो। एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी लिया। ये देसी घी लिया है मैंने। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सारे बादाम डाल दिए मैंने। एक कढ़ाई में देसी घी लिया 1 चम्मच और उसमें सारे बादाम डाल के 5 मिनट के लिए इनको भून लें। जैसे ही बादाम का कलर चेंज होने लगे और ये टूटने लगे तो इनको निकाल लें। अच्छे लाइट ब्राउन हो गए। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो तो इनको निकाल दें। उसी ऑयल में अब हमने ये चारों मगज डाल दिए। इनको भी लाइट ब्राउन करके थोड़ा सा भून के निकाल दें। एक बात याद रखें कि ऑयल आपने ज़्यादा नहीं डालना। ऑयल बिल्कुल 1 चम्मच डालना है और उसी बाकी ऑयल में ये चारों मगज भून लें। अब हम आधा चम्मच घी में गोंद भून लेंगे। जैसे ये गर्म होगी तो ये फूलने लगेगी। 2 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह फूल जाएगी। जब ये फूल जाए तो इसको निकाल लें। ऐसे ही हमने पिस्ता और काजू एक ही बर्तन में भून लिया है। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो तो इसको निकाल लें। ये लाइट ब्राउन हो गया है, मैं अब इसे निकाल लूँगी।
अब 1 चम्मच ऑयल डाल के मैंने अखरोट भून लिए हैं। इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए भून लें। याद रखें कि आंच बिल्कुल धीमी हो। इसी तरह अलसी को भी आधा चम्मच ऑयल डालकर थोड़ा सा भून लें। ये देखें चारों मगज़ कितने अच्छे लाइट ब्राउन हो गए हैं। जब इनके तिड़कने की आवाज़ आने लगे तो इनको निकाल लें। ये देखें लाइट ब्राउन हो गए। अब एक बर्तन में 1 किलो गुड़ में 1.5 लीटर पानी डाल दें और गुड़ की चाशनी बनने के लिए रख दें। अब चॉपर में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को जिनको हमने फ्राई किया है उन सब को चॉप कर लेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने फ्राई किए हैं उनको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये गुड़ की चाशनी हमने तैयार कर ली है। जब ये इस तरह गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब हम इसे ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स में शामिल करेंगे। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स, भुने चने, नारियल और मूंगफली हमने ग्राइंड कर ली है। अब इसमें हम गुड़ की चाशनी शामिल करेंगे। ये हमने चॉपर में चॉप किया है क्योंकि ग्राइंडर में बहुत ज़्यादा बारीक पीस के पाउडर बन जाता है। इसमें गुड़ की चाशनी और देसी घी शामिल करके इनको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।